नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मा चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही एफआईडीआई की बाइंग। एफआईडीआई की बाइंग को देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी पता चलता है कि मार्केट में इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो जो 2 महीने में आउटफ्लो हो रहा था, अभी इस महीने से इनफ्लो एफआई का शुरू हुआ है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। अब डीआई का भी देखा जाए तो 4,672 करोड़ का पॉजिटिव बाइंग है। तो टोटल अगर हम यहाँ देखा जाए तो 16,000 करोड़ के करीब बाइंग इस महीने की है। तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आती है। फिर भी एक ही केवल एफआईडीआई के भरोसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें चार्ट भी देखना बेहद जरूरी है। मार्केट अगर आज देखा जाए तो फ्लैट क्लोज हुआ है निफ्टी में। आज भी काफी प्रेशर था। सिर्फ पीएसयू बैंक और फार्मा सेक्टर ने बढ़िया काम किया है, बाकी सारे फ्लैट ही रहे। स्मॉल कैप मिड कैप भी पॉजिटिव क्लोज है, लेकिन देखा जाए तो फ्लैट रहे। 1 डे की कैंडल में समझा रहा था कि ये बुलिश कैंडल थी शुक्रवार की, अब बनी है इनसाइड कैंडल। जब इस शुक्रवार कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो एक आपको बुलिश और फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है डिमांड सप्लाई एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हो एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था। यहाँ आप जाने की प्रोबेबिलिटी केवल इस कैंडल की वजह से नजर आती है। और सेकंड, एफआई की बाई। लेकिन एंट्री करने के लिए हमें हमेशा टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेनी चाहिए। और वो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड मिलने की यहाँ पे उम्मीद नजर आती है। अगर हम आवरली कैंडल में देखा जाए तो एक लास्ट की कैंडल जो है वो स्टार बनी। आप देखोगे आज 12 बजे के बाद छोटी छोटी कैंडल बनी है। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में ये कंफ्यूजन रहा कि क्या करें। तो अब कल के लिए अगर देखा जाए तो आप 24,700 के ऊपर बाय कर सकते हो और 24,600 के नीचे सेल कर सकते हो। 100 पॉइंट की रेंज है। अब ये रेंज कहाँ से मैंने तय ये की कि यहाँ पे बायर सेलर, ये कैंडल क्या बताती है, बायर सेल का इक्वल फोर्स है। अगर हाई ब्रेक करता है तो समझ लो सेलर्स आउट हो जाएंगे, बायर्स मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। और यहाँ पे सेम देखोगे तो स्टार कैंडल है, दोनों स्टार कैंडल है, बायर सेल का इक्वल फोर्स है। तो यहाँ भी 24,600 ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। बस यही है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए सेम कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये जो आज की कैंडल है वो इनसाइड नहीं है। उसने हाई ब्रेक किया था कल की कैंडल का, शुक्रवार का, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। कल की ओपनिंग के पास ही आज की ओपनिंग क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी, कल के क्लोजिंग के पास ही 53,583 का क्लोजिंग था कल का, और आज भी 53,581, कल के और आज की क्लोजिंग सेम हुई है। अब आज की कैंडल का हाई ब्रेक होना बेहद जरूरी है बैंक निफ्टी में। अगर हम आवरली देखा जाए, अब देख सकते हो इसमें बहुत बड़ी कैंडल बनी नहीं है। यहाँ पे स्टार कैंडल बनी थी 12 बजे, और 12 बजे के बाद मार्केट को एक मूवमेंट यहाँ पे मिली थी। अब कल का हाई जो है वो ब्रेक होना बेहद जरूरी है, और मेरा मानना यह है कल अगर 53,680 मतलब 53,700 ब्रेक होता है तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। और 53,330 ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड होगा। आज ट्रेड कहाँ पे बनता था? आज ट्रेड अगर देखा जाए तो एक ट्रेड तो यहाँ पे बनता था। ये यम पैटर्न बना हुआ था, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पे यम पैटर्न बना हुआ था। तो आप इसके नीचे सेल करते और स्टॉप लॉस इसका देते तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। और सेकंड ट्रेड कहाँ पे था आपका? सेकंड ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दिया 2 कैंडल का। इस कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करते तो आपको ये भी एक मूवमेंट देखने को मिलती। बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको हफ्ते में एक दो तीन महीने में 2-3 बार मिल सकती है। बाकी आपको छोटे छोटे पॉइंट ही कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, क्योंकि ये सप्लाई जोन था, मतलब यहाँ से सेल्स एक्टिव होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो आप अगर यहाँ पे सेल करते इस कैंडल के नीचे तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती। मैंने इस कैंडल पे 20-25 पॉइंट यहाँ पे मैंने गैदर किए थे। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस और एंट्री एंट्री के पीछे का लॉजिक। अब एक जो है आईपीओ, आपको पता है ये इनिशियल पब्लिक ऑफर हमेशा मैक्सिमम आईपीओ पॉजिटिव ओपन होते हैं। इस आईपीओ का नाम है इंटरनेशनल
जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो ये डायमंड और जेमस्टोन से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड ये कंपनी है। इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही बढ़िया है, और उससे बढ़िया इसका आरओई और आरओसी ही, ये दोनों है। तो इसका दोनों ही फंडामेंटल बेटर है, और इसके ऊपर जो रिटर्न्स मिले वो भी बहुत ही अच्छे। बाकी चीजें आप ऑनलाइन देख सकते हो इस आईपीओ में। तो एक लॉट 35 शेयर है, 14,595 अमाउंट का, ये मिनिमम एक लॉट का प्राइस है। तो अच्छा है ये कंपनी का फंडामेंटल। आपको अगर बाय करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपने खुद की होगी। मैं ओनली एजुकेशन पर्पज से ये पोस्ट कर रहा हूँ। ये था इंटरनेशनल का। और एक स्टॉक है गणेश, जो मैंने एनालिसिस करके उसके पीछे का लॉजिक क्यों बाय करना चाहिए। ये सबसे पहले सपोर्ट पे है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो प्रीवियस उसको ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट लिया, और अब यहाँ से हायर हाई लगाने के लिए ये आरएसआई शुरू हो गए। तो यहाँ पे कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है वो बुलिश दिया है। ये दो कैंडल अगर आप यहाँ देखोगे तो सेलर्स का इस पे काफी प्रेशर था। अब आप इसको बाय कर सकते हो गणेश बेंजो प्लास्ट को। इसलिए मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है स्विंग ट्रेड के लिए। ये भी एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।